तो अभी का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के 12:30 बजे। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कल हम जा रहे हैं, मतलब कल सुबह 7 बजे हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम जाने वाले हैं हरिद्वार और ऋषिकेश। तो मेरा व्लॉग जो आगे के आने वाले हैं, वो पहली बात तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही मजे आने वाले हैं इस वाले व्लॉग्स में। और यहाँ पे मैं रात को नहा चुकी हूँ, मतलब 12 बजे मैं नहा चुकी हूँ। मौसी ने अपना सर्वर धो लिया है और यहाँ पे कैशू भी रेडी है। आज भी हमने कैशू को नहा दिया है, क्योंकि सुबह कोई नहीं नहाने वाला है, रात को ही सब नहा लेंगे, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता, चाहे कितना भी हो। सर्दी में तो और भी नहीं उठा जाता, जब घूमने जाना होता तो फिर चलो उठ ही जाता है इंसान। तो यहाँ पे मैंने सर धो लिया है और ड्रायर भी मार लिया है। वैसे मैं ड्रायर बिल्कुल भी यूज नहीं करती, मैं अपने बालों में हीट यूज ही नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ी सी भी हीट यूज करती हूँ तो स्प्लिट एंड्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पर इस बार मैंने ड्रायर इसलिए मार दिया क्योंकि हो रही है सर्दी, सुबह तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे, तो इसलिए मैंने मार लिया यहाँ पे ड्रायर। और यहाँ पे क्या है मेरी शाद कल लाइव व्लॉगिंग, और ये भी बहुत खुश है। और भी बड़ा हो गया तो पता चल जाता हम कहीं जाने वाले हैं ना। तो यहाँ पे कैंसिल उतर चुका है। और मौसी की सुबह तो आधी जो पैकिंग थी वो तो पूरी हो चुकी थी, अब आधी पैकिंग बाकी है। मौसी मतलब थोड़ी सी शॉपिंग करके आई है, और जैसे मतलब जो फेस में लोशन वगैरह लगाना था वो सब, तो थोड़ी और पैकिंग बची है। और कैल्शियो का डायपर बैग भी हमें सेट करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है। डायपर बैग तो मस्ट है, नहीं तो डायपर बैग के बिना कैल्शियो का क्या ही होगा, क्योंकि उसमें कैल्शियो के सारे एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि डायपर, दूध, जो भी है सब कुछ, शैम्पू वैम्पू सब कुछ कैल्शियो का उसमें होता है। ये वाली हमने लिए है सूटकेस, जिसमें हम तीनों के सामान है। हम बस एक एक जोड़ी ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक दिन के लिए हम बस रुकेंगे। पहले तो हमने कैंसिल कर दिया था रुकना, क्योंकि सर्दी थी और वहाँ रुकने का कोई ठिकाना नहीं बन रहा था। फिर हमने सोचा जब ऋषिकेश घूमने जा रहे हैं तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, पहले हर बारी हम हरिद्वार में रुकते थे, पर इस बार हमने ये प्लान बनाया कि हरिद्वार में मतलब सुबह 7 बजे जाएंगे, हरिद्वार जाके स्नान कर लेंगे गंगा में, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश में हम सबसे पहले मतलब वहां पे लेंगे रूम, अपना सारा लगेज रूम में रख के नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा सा ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जाएंगे नीलकंठ मंदिर, वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है नीलकंठ मंदिर। और हम इतनी बारी हरिद्वार गए, इतनी बारी ऋषिकेश गए, पर कभी भी नीलकंठ देखने को नहीं मिला, तो इस बार हम वो भी जाके एक्सप्लोर करेंगे कि वहां का नीलकंठ मंदिर है क्या। तो ठंड में हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो इस बार मैं पहली बारी मतलब मोस्टली ज्यादा मेरे को लगता है ठंड में लोग जाते नहीं है, पर इस बार हम जा रहे हैं, क्योंकि मतलब ऐसे जा रहे हैं, बन गया, भगवान बुलाना चाहता है तो हम जा रहे हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको सीधा हमारी पैकिंग। यहाँ पे कैंशु अभी भी जगा हुआ है और पता नहीं क्या गुजर गुजर कर रहा है। देख लिया मैंने क्या गुजर गुजर कर रहा है। चलाक, दे दे वो माचिस की तिल्ली, दे इधर, दे दे। नहीं देखा, मुंह में डालता हुआ दिखा ना, भैया के मारूंगी। सो फाइनली मैं यहाँ पे पूरा रेडी हो चुकी हूँ, और अभी बज रहे हैं 8:50, मतलब 9 बजने वाले हैं। काम 7 बजे निकलने वाले थे, पर बात ये हो गई कि हम खुद ही पूरे 7 बजे उठे, क्योंकि ठंड में सुबह नहीं उठा जाता। और जब हमने ड्राइवर को कॉल किया तो वो भी सो गया था, मतलब इतनी ठंड में मतलब इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए तो उठना। फिर भी हम उठ गए और सुबह सुबह जल्द से तैयार हो गए, क्योंकि रात को ही मैंने नहा लिया था, तो मुझे सुबह उठने की नहाने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने पहन लिया है स्टॉकिंग, पहनी है मैंने वेलवेट वाली मिडी, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म है। मतलब पहले मैं भी नीचे लेयरिंग करती थी, पर अभी मैं बिल्कुल बालकनी में खड़ी हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। उसके बाद फिर भी मैंने एक जैकेट ले ली, क्योंकि कार में जाएंगे तो ठंड लग सकती है। और अभी बाहर बिल्कुल फॉग है, 8 बजे में भी बहुत ज्यादा फॉग दिख रही है मुझे बाहर। पर सब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। कैंशु का मैसे उठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि उसने भी कल नहा लिया था, तो साफ कपड़े थे, बस ऊपर के कपड़े हमने चेंज कर दिए है, वहां जाके हम उसका चेंज करेंगे हरिद्वार में। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे हमारे भगवान भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और बेचारे क्यूटी पाई कान्यू को सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ गया, पर कोई बात नहीं, हमने इनको अच्छे से रख दिया, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। और यहाँ पे हमने भोग भी रख दिया है, एक दिन के लिए हम जा रहे हैं। तो बाय बाय। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। पे मैंने छोटा सा बन बना लिया है। यहाँ पे कैंशु को देखो, उसको कोई भी टेंशन नहीं है, इसको पता है कहीं जाएंगे तो मुझे तो उठा के लेकर ही चले जाएंगे।
हम किधर जा रहे हैं? जल्दी बता दे। बेचारा तो नींद पूरी करेगा। ओए टोपी आंखों में ये तो गुच्ची नहीं टोपी करती। लगानी पड़ेगी तो घर छोड़ाएंगे। जग जा। नहीं जग रहा। नहीं सो रहा है। अच्छा सो रहा है तो लगा जग गया होगा। जुग गया। कैंशु किधर है? किधर है कैंशु? सो गया। कैंशु जग चुका है। कांशी जग चुका है। यहाँ पे कांशी जग चुका है। यहाँ पे कांशी जग चुका है। हाय कर दो कांशु। हाय कर दो। यहाँ पे हम ढाबे पे रुक चुके हैं। मुझे लग रही है बहुत ज्यादा तेज वाली भूख, तो खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हाय। The world's greatest authority in modern dancing. Perfect. ये मिश्री चुरा के आ चुका है वहाँ से। मिश्री का छोटे छोटे हाथों के पीछे मिश्री छुपी हुई है। ये खाना है, ये मिश्री खाता है। खाना है ये तो गुजार है, ये तो मोजू। अच्छा मम्मी बैग बना के ज्यादा छोटा सा कुछ हो जाए क्या तू? सेंटर फ्रेश खोल के दे दे। मेरे पास है नहीं। मेरी वीडियो बन रही है। ओ भाई साहब वीडियो एडिटिंग। कांशु बस ढंग से तो बैठे ना कंफर्टेबल। यहाँ पे मौसी ने अपना खाने का पिटारा खोल लिया है, जिसमें हम मखाने, बिस्किट्स एंड सम ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे कांशु फुल मौज में एंजॉय कर रहा है। एंजॉय कर रहा है तू? एंजॉय कर रहा है? तो आप एंजॉय कर रहे हो? हाँ कर दो। नहीं मना कर। यस यस। ओ कांशु हवा खा लो हवा, हंसो। गंदा वाला हंसो, गंदा वाला। यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पे रुक चुके हैं और थोड़ी देर में हरिद्वार रह गया है, बस आने वाला है। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। हम जब रेस्टोरेंट में रुके थे, मेरे तो दांत भी रुके थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जूते नहीं पहन कर आया क्या अंशु के बाबू? गुई गुई गाड़ी में छोड़ दी। गुगड़ी मामी गिड़ी पुची। इधर देख, इधर तो देखो। क्या के माने गए? तो टोपी लगा ले भाई, टोपी भी लगा रखी है। हमारे साथ एक बुढ़ी आंटी आई है ना कैंशु? बूढ़ी आंटी आई ना, बूढ़ी आंटी है 3 5 7 एक भी मार ले बहुत। अब 3 मान लूंगी तो 7 मार ले। भाई अब 3 मान लूंगी तो 7 मार ले। 7 मार ले। तो बोलने में बहुत आसान है, गर्मियों में तो मार नहीं पाई। इसका रिएक्शन क्या चल गया? अब मिलते ब्रेक के बाद। कितने मारोगे? मैं 3 में मार दूं तो बहुत है वैसे। बहुत ठंड है। शक्ल दिखो अपनी। हाय मत करो मैडम जी। चलो जल्दी नहाने चलो।
आती हूँ, यहाँ साफ सुथरा है। हाँ। दीदी जाएगी। हाँ। दीदी नहीं आएगी, जल्दी ना। नहीं उतारनी जाती, चलो। सिर मत डुबोई बाबू। हाँ बैठ जा, सिर मत डुबोई, सिर पे छींटे मार ले बस, सूखेगा नहीं। सही बोला ना। चश्मा उतार लो। ये अंदर अंदर क्या बदल देगा जरा। ये तो डुबकी मार देगा बाबू, ठंड लग जाएगी। तो मेरी भाभी नहीं है। ये वही है, जल्दी। डुबकी मारनी कैसे मारूं? उसमें नीचे से पकड़ के वहाँ पे इसमें जाना। 2 3 इसके नीचे सीढ़ी नहीं है। नहीं है? नहीं है। तो अंदर जाके नहाया थे, फिर चल अंदर जहाँ औरतें नहा रही। हाँ अंदर चलो यार, डुबकी नहीं मर रही मैं। चल मारूं फिर। कैसे? ठीक है। तुम कैसे करोगे पापा? कर लोगे ना, फिर मर जाएगी। गाड़ी पकड़ो। शराब ये यार मेरे हाथ लाल दे, कितने लाल हो गए, खून आ गया ठंडे पानी से। अरे डुबकी नहीं मर रही, मैं अंदर जाके नहाऊंगी, या तो कम पानी है। अरे रुक जा ना, इतना ठंडा नहीं है, इतना मैंने सोचा था। देखने दे क्या कर रही है मम्मा। ध्यान से करना, गिर जाओ। कितनी डुबकी मारनी है? अरे एक मार के दिखा दो, थोड़ा जोश आए। मैं कौन बह गया? कैसे मारोगे? पानी कम है अच्छा पानी, मैं क्या कह रही कब से। और यहाँ पे समतल है। अब उसके नीचे एक बारी कैसे मारोगे? ऐसे नहीं मरेगी ना। पानी के लिए करना ना मुझे। अच्छा तो फिर डुबकी कैसे मरती है? पूरा लेके मारनी पड़ती है। गलत मार रहे हो, बहुत ही गलत मार रहे हो मौसी। अरे मौसी कहने जाती है सन्नी का गीला करना। मैं कह रही हूँ घुसी गया तो कर लो ना, कोई ठंड नहीं है। पागल है क्या? सारे बच्चे कर रहे हैं, सारे बच्चे से बच्चे। अरे सर गीला कोई भी नहीं कर रहा। भाई मैंने अभी देखा है, इतनी सारी लड़कियां गई है धो के पूरा नहा के। पता है कि मैंने खुद देखा है, गीला है उनका, गीला। ठीक है, उतना ही ठंडा है, गर्मियों जैसा ही, बल्कि गर्मियों में ज्यादा लगता है। बाहर से गरम गरम होते हैं। मौसी तो पागल हो गया, गिर रहा है नीचे। ऊपर होते बेटी, तेरे को भी मिलाएंगे अभी। चांदी डूबी ओ बेड़े डूबी ओ। आइस आइस किंडर सरप्राइज। किंडर सरप्राइज। अगर मेरे को छप छप करा दो, तू बैठ जा ना ऐसे कर। चाट हो गए बस, चल कान में पानी मत घुसा लियो। प्रसाद भेद का प्रबंध सभी के कार्यों में अपना यहाँ पे कैंशी रोई रोई करने लग गया क्योंकि उसे खेलना गंगा में। चल हाथ डुबा दे, मैं जैकेट बदल दूँ। अरे इसका मुंह हाथ से ठंडा हो गया, कब तक खिलाओगे? सर्दी नहीं हो रही ना। ये देखो, ये देखो, तमन्ना से बिल्कुल भी डुबकियां नहीं लगा पाई और ना वो पानी में लेके जा पाई। तमन्ना बस वो जम जाएगा, उसको भी ठंडा लग रहा। हो गया कैंशु? चलो ठंडी हो रही है। यहाँ पे कांशु रोई रोई कर रहा है ना, और अभी नाई नाई भी कर लिया है। कांशु कपड़े भी बदल लिए, मैंने भी अपने कपड़े बदल लिए है ना।
हाय कर दो, हेलो हेलो। यहाँ पे कैंशु रोई रोई कर रहा है क्योंकि इसको नहाना है, पर हम नहीं नला रहे हैं क्योंकि इसके नोजी नोजी बह रही है और हमने इसके कपड़े चेंज कर दिए ऊपर ऊपर के, क्योंकि इसने छप छप की थी पानी में, तो इसने कपड़े गीले कर लिए और ये गंदा बच्चा रोई रोई करे जा रहा है। कैंशु जाओ नहा लो, इधर देखो, जाओ नहा लो, जाओ नहा लो, जाओ। कहाँ जाएगा, कहाँ जाने नहाने, कहाँ जाएगा? चलो फिर दिला के लगता है टीका लगवा के ला। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। डमरू ले रहे हो, डमरू लेना क्या अंशु? हाँ बोल दो, कितना खुश हो रहा है। आई गली पूरे टाइम रोता रहता है। आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृज्जानगम्यम्। कैशु इधर देखो, डमरू बजा दो, डमरू बजा दो। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या फल, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो, जय शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव जय महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाद का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा। मैं यहाँ पे मछलियों को खाना खिलाने वाली है। कहाँ फेंकेगी?
सारे फेंक दूं? यहाँ पे सबने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो मैंने अपनी मिड्डी वेयर कर ली है, पापा ने भी और मौसी ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और मैंने पहने हैं जॉगर्स और एक टॉप, वार्म टॉप, और उसके ऊपर वही वाली जैकेट। तब हम जा रहे हैं अपने कार की ओर और जा रहे हैं ऋषिकेश। ये वाले ये भी 100 की 4 100 की 4। पिंक वाली अच्छी लग रही है ना? हाँ, गुजराती है, वाइट वाइट भी अच्छी। ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली अच्छी लग रही है। ये नहीं, ये तो देव वहाँ भी मिल जाएंगी, ये अच्छी लग रही है। निकालने वाली तो ये अरे मेटल है, ये तो कांच में वैसा है। दिखाओ, मेटल। इस तरीके की वो बैंगल्स अच्छी लग रही है। 50 का एक है, नहीं 150 की 150 की 2 है। ये वाले वो रेट एंड 150 ये पिंक वाले भी अच्छे, और ये वाले वाइट, और ये लकड़ी के ना, ये अच्छे लग रहे, दे दो 150 रुपये। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बैंगल्स। मैं बैठ पकड़ा होंगी। ये हमारे पीछे पड़ा हुआ, इसको कुछ तो चाहिए भाई। कहाँ चाहिए तुझे? आए थे तभी चेपू हो रहा था, गए तभी चेपू हो रहा। एक तो बेचारे को उसको दे, हाँ तोड़ तोड़ के देना। ठंड से कांप रहा है। ये ले। हाँ। क्या अंशु ने अपने से भी बड़ा साइज वाला बाला केश ले लिया है? ऊपर देखो, कैमरे में देखो। वो तेरे पास क्या कर रहा है? क्यों लिया इतना बड़ा वाला बाला अपनी? पिच्ची काटने के लिए। भूख लगी है, भूख लगी है, और भूख लगी है क्या? कांप रहा है तो उसको ठंड लग रही है। आप तो ढके हुए हर्ष के लिए, उसको ठंड लग रही बच्चे। हाय गुजली मामू, ओए होए, ओए होए, गुजली मामू। इधर देखो, नहीं देखोगे? इधर नहीं देखेगा। अच्छा मुझे भाई फेंक दे, वहाँ खा लेंगे, इसको भी खाना है। यहाँ पे ले लिया हमने कैंशु के लिए थोड़ा सा गर्मा गर्म दूध, क्योंकि वो कुछ नहीं खा रहा है, बाहर आके इसके नाटक स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने दूध गर्म करा लिया है और हम जा रहे हैं अपने कार की तरफ और जाएंगे ऋषिकेश।